We'll continue from yesterday's lecture. Yesterday we started to deal with various components of cell. Uh, Yesterday we read about cell boundary, that is cell wall and cell membrane. Apart from it, we also read about nucleus. Apart from nucleus, we also studied about nuclear component or various components that are present in nucleus. By the way, nucleus was composed of 4 components: nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromosome. All these were dealt with yesterday. Today we will be starting with the last component of cell, that is cytoplasm. What is cytoplasm? Remember this. The cell boundary deals with cell wall and cell membrane, while nucleus deals with the core of cell or brain of the cell. Anything apart from nucleus and your cell boundary, anything within that is known as cytoplasm. So the area within cell membrane and apart from nucleus is considered as cytoplasm. We'll be starting with this. Okay, cytoplasm. What is cytoplasm? It is also known as protoplasm of cell. If you remember, yesterday we talked about nuclear plasm. There we used the term protoplasm of nucleus. Similarly, cytoplasm is protoplasm of cell. What is protoplasm? It is a jelly-like structure found inside the cell. You can have a look at the diagram. You can see your cytoplasm is present where? It is just present within the cell. Anything within the new cellular membrane, that specific space is known as cytoplasm. And what is its structure? It is a jelly-like structure. It is part of cell which provides platform for cell organelles. अब ये जेली जैसे होने की वजह से ये क्या करता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको एक जगह पे टिके रहने में, स्टेबली एग्जिस्ट करने में ये हेल्प करता है. तो साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल है जो कि जेली जैसा है. काम क्या है? सेल की जो कंपोनेंट्स है उनको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि एक ही जगह पे टिके रह सके. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. Next component is cell organelle. What are cell organelles? Cell organelle, ये cell organelles क्या है? अगर हम बात करें cell organelles की, these are small machineries or organs that are present within the cell. These organelles have independent origin and independent function. Simple आम भाषा में अगर हम कहें तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, आईज, लंग्स. सिमिलरली सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स मौजूद है जिनका ओरिजिन यूनिक रहेगा, फंक्शन भी यूनिक रहेगा. इन्हीं स्मॉल ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. एक एक करके डील करेंगे. जो फर्स्ट ऑर्गेनल है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस डायग्राम पे ध्यान से देखिएगा. अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर लिटरली यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर न्यूक्लियर एरिया और न्यूक्लियस, और ये उस न्यूक्लियस के चारों तरफ वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमेशा कहाँ पाया जाता है? ये हमेशा आपके न्यूक्लियस के आसपास पाया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ पाया जाता है. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मौजूद है? ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है. इस लोकेशन को हमेशा याद रखिएगा. सो व्हाट इज वेयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड? इट इज फाउंड अटैच विद द न्यूक्लियस. अब देखते हैं इसके बारे में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कीथ पॉटर. ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया. इसका एक ऑल्टरनेट नेम है. ऑल्टरनेट नेम क्या है? सीवेज एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. हम इसे सीवेज या फिर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर
जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अगर कोई वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होता है, ये सारा का सारा वेस्ट कहाँ सप्लाई कर दिया जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिस्पोज करने में हेल्प करता है। तो इसी वजह से सीवेज और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, इट इज यूजुअली फाउंड अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने बात भी करी थी, ये हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच ही पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल के बीच में चीजों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। Next, they act as waste disposal and waste clearing system by digesting unwanted material. जो न्यूक्लियस के आसपास जो भी वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होता है, उन वेस्ट को ये क्या करता है? रिमूव करने में, डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये और किस चीज में हेल्प करेगा? They also provide platform for attachment of ribosomes. अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा, डायग्राम में ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको यहाँ पे दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इस एरिया में, यहाँ पे ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? यही राइबोसोम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किस चीज में हेल्प करता है? ये राइबोसोम को अटैच होने के लिए या फिर रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ ईआर, रफ ईआर। स्मूथ ईआर दैट मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है। जैसे कि ये आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख जाएगा, इसके ऊपर कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, मतलब राइबोसोम मौजूद नहीं। क्योंकि कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसे कहते हैं स्मूथ ईआर। यहाँ पे गलती से ये कंटेन्स राइबोसोम इस तरफ आ गया, एक्चुअली कंटेन्स राइबोसोम आर की तरफ रहेगा, रफ ईआर की तरफ। रफ ईआर किसे कहते हैं? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर राइबोसोम्स मौजूद रहते हैं। दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद रहने की वजह से होगा क्या? जो सरफेस है वो दूर से रफ अपीयर होती है, तो इसी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER। तो आप इसे देखते हैं, कीथ पॉटर ने डिस्कवर करा, इसका यूनिक नेम क्या है? सीवेज या फिर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। क्या किस चीज में हेल्प करता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अलावा वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है, प्लस राइबोसोम को अटैच होने में हेल्प करता है। कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? दो, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खासियत क्या है? इसमें कोई राइबोसोम होता ही नहीं, इसी वजह से सरफेस स्मूथ है, तो इस वजह से नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ में क्या है? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होती हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ ईआर। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। राइबोसोम, अभी हमने बात की थी राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें, इसको किसने डिस्कवर करा था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। इसका यूनिक नेम क्या है? इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट, दे आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। ग्रैन्युलर का मतलब है दानेदार, जैसे सूजी या फिर रवा के दाना, उसे हम कहते हैं ग्रैन्युलर, दानेदार। दे आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, इस चीज को मार्क करके रखेंगे, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज और प्रोड्यूस प्रोटीन। अब क्योंकि प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। कहाँ पाया जाएगा? ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हुआ पाया जाता है। ये हमारे लिए प्री के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल गए। किसने डिस्कवर करा? यूनिक नेम इसका क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्लस इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एक और भी है, सॉरी, विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल? राइबोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनल है
गोल्जी apparatus, कुछ लोग इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर करा था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसका यूनिक नेम क्या है? इसे हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहते हैं? क्योंकि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंटेन्स फ्लैट सैक्स कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये जो आपको डायग्राम दिख जाएगा, यहाँ पे ये जो एरिया है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी apparatus, इसके अंदर स्मॉल सैक या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद रहती हैं। उन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। कहाँ पाया जाएगा? इट इज यूजुअली फाउंड अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एरिया है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी से अटैच हुआ क्या पाया जा रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज फाउंड अटैच्ड विद ER। नेक्स्ट, they carry out processed proteins from the endoplasmic reticulum to outside and help in transport of lipid। ER प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus क्या करते हैं? इसी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन के अलावा ये लिपिड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसी फंक्शन की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शायद आपको इसके बारे में पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, इसको किसने डिस्कवर करा था? रिचर्ड ऑल्टमैन ने डिस्कवर करा था। इसका यूनिक नेम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। हम इसे पावर हाउस कहते हैं। इसका शेप कैसा है? इट हैज अ एलिप्टिकल शेप। एलिप्टिकल का मतलब है थोड़ा सा ओवल जैसा। ये जो शेप आपको दिख रहा है, दिस स्पेसिफिक शेप इज elliptical shape। Anyways, this specific structure has an elliptical shape and have two membranes। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा, ये जो ब्राउन कलर का जो ये मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके ठीक अंदर आपको ये थोड़ा सा ग्रेश व्हाइटिश कलर का ये मेम्ब्रेन दिख जाएगा, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। साथ ही साथ ये किस चीज से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टे। डायग्राम पे वापस से ध्यान देते हैं। इस डायग्राम पे जो इनर मेम्ब्रेन वाले एरिया पे यहाँ पे जो नॉच कर्व जैसे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है, इन कर्व्स लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टे। नेक्स्ट, इट कंटेन्स इट्स ओन DNA एंड RNA। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि DNA RNA कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है, लेकिन उसके अलावा DNA RNA कहाँ मौजूद हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है। नेक्स्ट, दे आर ऑटोनॉमस एंड आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ऑटोनॉमस का मतलब है नॉर्मली सेल के अंदर सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इस वजह से न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ने पे ये खुद ब खुद भी डिसीजन ले सकता है, काम कर सकता है, इसी वजह से ऑटोनॉमस। नॉर्मली इट इज अंडर न्यूक्लियस, बट एट टाइम्स इट आल्सो कैन बिकम ऑटोनॉमस। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन इन फॉर्म ऑफ ATP। जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह कंज्यूम करते हैं, वो सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। खाना पचने के बाद ग्लूकोज ब्लड में पहुंचेगा, फिर ब्लड के सहारे ये जो ग्लूकोज है पहुंचता कहाँ है? हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, या फिर ऑक्सीडेशन के सहारे उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर हम बात करें, प्लास्टिड बोथ प्लांट एंड एल्गे में पाया जाएगा। इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गे। इसको डिस्कवर किसने करा था? अर्नस्ट हैक्केल ने इसको डिस्कवर करा था। इसका यूनिक नेम क्या है? इसे हम कहते हैं फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस के सहारे क्या करते हैं? प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी वजह से फूड फैक्ट्री। कुछ लोग इसे फूड फैक्ट्री के अलावा किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट,
It contains its own DNA, RNA एंड राइबोसोम, ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और RNA था, इसके पास भी वैसे ही सिमिलर DNA और RNA मौजूद है। नेक्स्ट, प्लास्टिड 3 तरीके के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये जो डिफरेंस है ये कलर के हिसाब से। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस और ज्यादातर रूट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट येलो या फिर रेडिश कलर होता है। आपने कई बार बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जहाँ पे रेड कलर के लीव्स होते हैं, ऑरेंज कलर के लीव्स होते हैं, पर्पल कलर के लीव्स होते हैं, वहां पे क्लोरोप्लास्ट की जगह पे क्रोमोप्लास्ट मौजूद। एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स ग्रीन इन कलर, और ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया गया, ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उसके ठीक नीचे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के भी फिगर्स मेंशन करे गए हैं। काम क्या है इसका? दे हेल्प इन मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। ये फूड, स्टार्च जो है वो फूड का एक फॉर्म है, ये फूड और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टोर भी कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसे कहते हैं फूड फैक्ट्री और किचन हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, वैक्यूल। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल की अगर हम बात करें, इसको डिस्कवर किसने करा था? A.V. लीवेनहॉक ने। वैक्यूल का यूनिक नेम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज वेयर हाउस ऑफ द सेल। ये ज्यादातर प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में रेयरली पाया जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनेल्स हैविंग नो शेप एंड साइज एंड वेरिंग डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ द सेल। डायग्राम में आपको दिख जाएगा, जो ब्लू कलर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज योर वैक्यूल। बाकी जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनका एक डेफिनेट शेप है, फिक्स साइज है, लेकिन वैक्यूल का ना कोई शेप है ना साइज है। सेल की जरूरत के हिसाब से इसका साइज चेंज हो सकता है और इसके नंबर वगैरह में भी चेंजेस हो सकता है। हो सकता है एक ही वैक्यूल है, हो सकता है ढेर सारे वैक्यूल, साइज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा? सेल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मेनली ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड प्रोड्यूस हुआ है प्लास्टिड में, उन फूड को ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वेयर हाउस ऑफ द सेल। कहाँ पाया जाएगा? इट इज यूजुअली फाउंड इन प्लांट सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, लाइसोसोम को डिस्कवर किसने करा है? क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको डिस्कवर करा था। इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग और एटम बम ऑफ द सेल। क्यों है ऐसा, बाद में पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजिंग यूजलेस ओल्ड सेल्स एंड रिप्लेसिंग देम विद न्यू सेल्स। अब इसी फंक्शन की वजह से इसे हम सुइसाइडल बैग या फिर एटम बम कहते हैं। देखिए, ये खुद सेल के अंदर मौजूद है। सेल के अंदर मौजूद होने के बाद ये पुरानी सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ओल्ड सेल को मार सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या है? सुइसाइड कहते हैं। सुइसाइड का मतलब क्या है? खुद अपना जान लेना। यहाँ पे भी वही कर रहा है, सेल के अंदर मौजूद है और सेल की ही जान ले रहा है, तो ये क्या है? सुइसाइड जैसा ही है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग। प्लस एटम बम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी ये काम करेगा, एक्शन लेता है, सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वजह से एटम बम ऑफ द सेल। उसके अलावा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। किस प्रोसेस के जरिए? फैगोसाइटोसिस के जरिए हमारी बॉडी में ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? अगर सेल के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो जाता है, उसको क्या करता है? ये निगल जाता है, डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये फैगोसाइटोसिस वाली जो प्रोसेस है, यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन भी करा गया है। Now this big structure over here is your cell, और इसी के अंदर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, these are your lysosomes. Okay, now what happens is, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा साइड पे अगर आप ध्यान दें, लेफ्ट साइड पे अगर आप ध्यान दें, आपको दिख जाएगा फूड पार्टिकल्स। Now these food particles are entering into the cell. जैसे सेल के अंदर एंटर हो गए, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस स्पेसिफिक डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा,
इस फूड के चारों तरफ लाइसोसोम क्या कर रहा है, घेरा बना के इसको क्या कर रहा है, कवर या फिर एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। एनगल्फ करने के बाद इस फूड को ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। ये जो प्रोसेस है जहां पे किसी भी चीज को आप एनगल्फ करके जब डिस्ट्रॉय करते हो, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट कहां पाया जाएगा, इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज सेंट्रोसोम। डिस्कवर किसने करा था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वॉन बेनेडिन। इसके शेप की अगर हम बात करें, दीज ऑर्गेनल्स contain two cylindrical structures known as centrioles। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख जाएगा, this whole structure is centrosome, और ये जो सेंट्रोसोम है दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। नेक्स्ट इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन सेल डिविजन एंड इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस मियोसिस, वहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, प्रोटीन के फाइबर है, और इन प्रोटीन के फाइबर को कौन बनाता है, ये सेंट्रोसोम बनाने में हेल्प करता है। दैट मींस ये इनडायरेक्टली सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये खाली एनिमल सेल में ही पाया जाएगा, ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट्स। डिस्कवर किसने करा था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पेलवेज इन 1974। इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, इसे साइटोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन ऑफ कोर्स स्केलेटन, ये सेल के अंदर स्केलेट, हम जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल स्केलेटन है, सिमिलर ये सेल के लिए स्केलेटन की तरह काम करता है। किस चीज से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। काम क्या है इसका, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सिमिलरली माइक्रोफिलामेंट्स भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम में आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे जो ये हेयर लेग स्ट्रक्चर मौजूद है, these hair leg structures are your microfilaments. So with this we are done with your cell organelles। हमने यहाँ पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को वाइंड अप कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स योर प्लांट एंड एनिमल सेल। नाउ ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम दिख जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम। लेकिन इन डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक्स्ट्रा और फालतू के ऑर्गेनल्स यहाँ पे मेंशन है। जो ऑर्गेनल्स के बारे में, जिन जिन ऑर्गेनल्स के बारे में हमने भी हाल फिलहाल में पढ़ा है, बस उन्हीं ऑर्गेनल्स को यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। जैसे कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स। बस प्लांट सेल में हम इन ऑर्गेनल्स को मार्क करेंगे और ये जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हमें मार्क करने हैं, ड्रॉ करने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, फिर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। यू हैव टू मग अप और प्रैक्टिस बोथ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। साथ ही साथ ये आपके लिए एक प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन योर प्लांट एंड एनिमल सेल। Animal cells are generally small in size, but comparatively plant cells are larger in comparison with animal cell. In animal cell, cell wall is absent, क्योंकि cell wall खाली कहाँ पाया जाता है, plant cell में ही पाया जाता है। Plant cell में देखते हैं, the plasma membrane of plant cell is surrounded by a rigid cell wall. Plasma membrane या फिर cell membrane के बाहर क्या मौजूद है, cell wall मौजूद है, जो कि cellulose, chitin, peptidoglycan से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट प्रोटोजोआन्स जैसे कि यूग्लिना, नो एनिमल सेल पोजेस प्लास्टिड। किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लास्टिड प्लांट सेल में ऑफ कोर्स पाए जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिड का काम क्या है, फूड प्रिपेयर करना फोटोसिंथेसिस के सहारे। नेक्स्ट,
Vacuoles in animal cells are many and in small. Vacuoles पाए जाते हैं तो इनका साइज क्या बहुत ही रेयरली ज़्यादा रहता है, हमेशा इनकी साइज क्या रहेगी बहुत ही बारीक छोटी सी रहती है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करें, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। यहाँ पे जो वैक्यूल होता है उसकी साइज बहुत बड़ी रहती है, उसके अलावा बहुत सारे अनगिनत छोटे वैक्यूल भी होते हैं। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी, एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद। लेकिन प्लांट की अगर हम बात करें, बहुत सारे गोल्जी apparatus हो सकते हैं, और इन apparatus को हम क्या कहते हैं, डिक्टिसोम्स। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, लेकिन प्लांट सेल में ये सारी चीजें नहीं है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। विद दिस we wind up the topic of cytology or study of cell. From tomorrow onwards, we'll be starting with the topic of cell division. Have a good day.